इजरायल और अमेरिका का युद्ध जारी है और युद्ध होते 3 दिन हो चुके हैं। अमेरिका तेल के खेल में सब कुछ भस्म कर देना चाहता है, क्योंकि जो देश तेल नहीं देगा, अमेरिका उस पर गलत आरोप लगाकर उस पर हमला कर देगा और दुनिया चुपचाप देखती रह जाएगी। और यही हो भी रहा है, क्योंकि वेनेजुएला को देख लीजिए कैसे अमेरिका ने तहस नहस करके एक पपेट सरकार बना ली है और अमेरिकी तेल कंपनियां सारा तेल चूस रही है। उसी कड़ी में अमेरिका के ईरान पर झूठा इल्जाम लगाकर हमला कर दिया, लेकिन इसको लेकर दुनिया भर के देशों ने इसका खंडन किया और अमेरिका को युद्ध रोकने के लिए कहा। लेकिन भारत ईरान पर हुए हमले पर चुप्पी साध रखी है। इसी को लेकर कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा, क्योंकि भारत सरकार 3 दिन हो जाने के बाद भी समर्थन आलोचना कुछ नहीं कर रहा और यही चुप्पी अब राजनीतिक तूफान का कारण बन रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने इस चुप्पी पर तीखा सवाल उठाया। इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने लेख में कहा कि बातचीत के बीच एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की हत्या आज के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में एक बड़ी दरार दिखाती है। इस घटना के सदमे के अलावा जो बात उतनी ही साफ तौर पर हैरान करती है, वो है नई दिल्ली की चुप्पी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कांग्रेस हमला कर रही है और क्यों। जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, ये भारत की विदेश नीति पर सीधा सवाल है। आप जानते हैं कि तहरीन की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए हैं, राष्ट्र शोक घोषित किया गया। विदेशी मामलों के जानकार कह रहे हैं कि मध्य पूर्व में अब एक बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। होर्मुज जल डमरू मध्य पर खतरा, तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता। भारत जैसे देश को 80% से ज्यादा तेल आयात करते हैं, उन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो नरेंद्र मोदी ने हाल के वर्षों में इजरायल और अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। साथ ही ईरान के साथ चाबहार पोर्ट और ऊर्जा संबंध भी बनाए रखे हैं। मतलब भारत संतुलन की नीति पर चलता रहा। लेकिन इस बार हमला अलग है। यह कोई सामान्य सीमा विवाद नहीं, यह एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या है। क्या भारत रणनीतिक चुप्पी साध रहा है या वैश्विक दबाव में है? कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अब सवाल उठा रहे हैं। क्या भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है? क्या हम वैश्विक शक्तियों के दबाव में हैं या इंतजार में हैं कि हवा का रुख किधर जाए? सोनिया गांधी ने अपने लेख में संकेत दिया कि भारत को स्पष्ट और नैतिक रुख लेना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार घिरी है और उसकी क्या रणनीति है। आप जानते हैं कि 1 मार्च को ईरान ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की, उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ने एक टारगेटेड स्ट्राइक में उन्हें निशाना बनाया। यह हमला उस वक्त हुआ जब मध्यस्थता के जरिए तनाव कम करने की बातचीत चल रही थी। ध्यान दीजिए कि ये किसी आतंकवादी संगठन का सरगना नहीं है, यह एक संप्रभु राष्ट्र का सर्वोच्च नेता था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह एक रेड लाइन मानी जाती है। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन को अमेरिका और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने मिलकर अंजाम दिया। यह कोई आकस्मिक हमला नहीं था, यह महीनों की योजना का नतीजा बताया जा रहा है। वॉशिंगटन और तेल अवीव का तर्क है कि ईरान परमाणु हथियार कार्यक्रम में रेड लाइन पार कर चुका था, लेकिन सवाल उठता है कि क्या किसी देश के सर्वोच्च नेता की हत्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आती है? लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी आजकल चल रही है और अमेरिका वही कर रहा है और दुनिया देख रही है।